अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज्जत माब सिस्टर फरा शराजी और मेरी काबिल सद एहतराम प्यारी प्यारी ज़ूम मिलाद के हाजरीन और सामीन को इस ज़ूम मिलाद में खुश आमदेद कहती हूँ। सलामुन अला अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा। अल्लाह की सलामती हो। जब ये सूरत लिखी गई है ना कुरान पाक में, तो वहाँ तफसीर में लिखा है कि मोहम्मद कह दे कुलिल हम्दुलिल्लाह की तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। व सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ी नस्तफ़ा, और अल्लाह की सलामती हो उन तमाम मोमिन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के लिए चुन लिया। दिए दिलों के जलाए रखना नबी की महफिल सजाए। ऐसे प्यारे अल्फाज हैं, दिए दिलों के जलाए रखना नबी की महफिल सजाए रखना। और अगला सुनो गौर से, जो राहते दिल सुकून जां है वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिलों के जलाए रखना नबी की महफिल सजाए रखना, जो राहते दिल सुकून जां है वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। या रब्बे जुल जलाल वल इकराम, हम सब तेरी रहमत के तलबगार हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि तू इस वक्त इस महफिल पर तमाम हाजरीन और सामीन पर अपनी खुसूसी रहमतें और खुसूसी बरकतों को नज़ूल अता फरमा। और आम जो थे वो पढ़ रहे थे हजरत सूरत साद में। जब ये उस वक्त सूरत नाजिल हुई जब अल्लाह ताला ने अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा में अपनी दावत का ऐलान किया था। और जैसे आज हमने सूरह जुमा में पढ़ा, फला अल्लाह का बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम तुमिनु बिहाज़िल हदीस असफ़ा। ए मेरे महबूब, तू अगर ये लोग ईमान ना लाए तो तू अपनी जान हलाक किए देता है। देख मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहता है कि मैं तुझे बताता हूँ इब्राहिम का किस्सा। वस्कुर, कि सुन, जब दुनिया में कोई मुसलमान ना था तो एक तरफ एक अकेला मुसलमान इस्लाम का अलम बरदार था, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। दूसरी तरफ सारी दुनिया कुफर के अलम बरदार थी और उस अकेले बंदे खुदा ने वो काम किया जो एक उम्मत के करने का था। और कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इस काला लहू रब्बहू अस्लिम, जब उसके परवरदिगार ने उसे हुक्म दिया कि इस्लाम लाओ, तो जवाब क्या था हजरत इब्राहिम का? काला अस्लमतु बिरब्बिल आलमीन, कि मैं रब्बुल आलमीन तेरे सामने सरे अतात खम करता हूँ। शाकिरन लिअनउमिही, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। इज्तबाहा, अल्लाह ताला ने उन्हें बरगसीदा किया। वहादाहु इला सिरातिम मुस्तकीम, और वह आतैनहु फिद दुनिया इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, कि ए मेरे नबी, मैंने उन्हें दुनिया में भी भलाई दी और आखिरत में भी वह मेरे सालिहीन बंदों में होगा। व इस इब्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में नबी जो हजरत इब्राहिम की तारीफ करते हैं कि मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चंद बातों में आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे। तो अल्लाह ताला ने खुश होकर कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि ए इब्राहिम, मैं तुझे पूरी दुनिया के लोगों का इमाम बनाऊंगा। तो हजरत इब्राहिम ने फौरन कहा, व मिन ज़ुर्रियती, कि अल्लाह मेरी औलाद में से भी। तो अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ सुन ली और आपके बाद तमाम अंबिया और रुसल जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। आपने इसको, जो मैंने ये पांचवा है, ये आपने किस्से कहानी की तरह नहीं इसको समझना। आपने इसको देखना है कि कैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाइशों में डाला और कैसे उस आजमाइश को अल्लाह ताला ने आपके लिए नेमत बनाया। जब बाप ने घर से निकाला तो कौन सी आयत थी? इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, के कहा उस बाप ने कहा, मैं तुझे पत्थरों से मार दूंगा, वह जो मेरी नजरों से दूर हो जा। तो आपने गुस्से से जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि मैं या अबती, मैं आपके लिए दुआ करूंगा अल्लाह ताला से और मैं अपने रब के पास जा रहा हूँ, वो मेरी रहनुमाई जरूर करेगा। फिर जब अपनी कौम जो थी वो आप पर ईमान न लाई, फिर जब नमरूद नार से आप बासलामत बाहर निकल आए
तो फिर अल्लाह ताला ने आपको जो था वो हिजरत का हुक्म दे दिया। आग में सिर्फ बासलामत आने के बाद सिर्फ आप पर एक औरत ईमान लाई। अब उस अजीम औरतों की कहानियां हैं जो हमने देखना है कि हम किस मुकाम पर हैं और वो दो औरतें किस मुकाम पर थी जिनसे 3 नस्लें जो थी अंबिया अलैहिस्सलाम की चली। तो सबसे पहली आपकी शरीक हयात जो थी वो हजरत सारा, जो आप पर ईमान लाई, वो हजरत सारा अलैहिस्सलाम थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सगी खाला की बेटी। याद रखा करो रिश्तों को, इब्राहिम की सगी खाला की बेटी, सगे चचा का बेटा। देखो, यानी बाप दुश्मन, चचा दुश्मन और खाला, यानी इब्राहिम की सगी खाला, उसकी बेटी अल्लाह ताला ने वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई। इंतहाई खूबसूरत, और खूबसूरत होने के बावजूद पूरे उस वक्त हिजाब में रहती थी। अल्लाह ने, जिन्हें अल्लाह हिदायत देता है उन्हें कल्बे सलीम अता करता है। जिस तरह हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत की तस्दीक की थी और पहली औरत थी जो ईमान लाई थी, इसी तरह हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हो को यही दर्जा मिला था कि वो पहली औरत थी जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक की, और वो दौलत और सरबत में भी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की हम पल्ला। फिर आप वहां से जो थे, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था कि इराक का शहर छोड़ दें अपने बाप का। आबाई शहर से आप निकले तो फिर फलस्तीन में दाखिल हुए। उस वक्त देखो कौन सी दुआएं थी, इतनी प्यारी दुआएं, प्लीज जरूर याद करना कि सूरत उश-शुरा की आयात थी। जब अपना आबाई घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े, तो बहुत दुख था। प्यारे नबी को भी बहुत दुख था मक्का छोड़ते हुए। अल्लाह ताला ने इब्राहिम का किस्सा सुनाया नबी, अपने नबी को तसल्ली देने के लिए कि देख कैसे घर से निकला। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाजी खलकनी फहुवा यादीन, जिसने मुझे पैदा किया वो मेरी रहनुमाई भी करेगा। वल्लजी युतइमुनी युस्कीन, वो मुझे खाना भी खिलाएगा, पानी भी पिलाएगा। व इज़ा मरिदतु वहुवा यशफीन, जब बीमार होगा तो मुझे शफा भी देगा। रब्बी हबली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, कि ए अल्लाह मुझे अपने हाथ से हिकमत अता फरमा और मेरा जो है सालिहीन बंदों में शुमार कर ले। फिर फलस्तीन से निकलकर आप शहर हिरान में जो थे आबाद हो गए, लेकिन वहां पर भी कोई बंदा खुदा जो था आप पर ईमान न लाया। फिर आपने मिस्र की तरफ किया, फिर वो मिस्र के बादशाह की जो वहां से निकलते वक्त, फिर जब आपने फलस्तीन से निकले तो वहां फिर आपने दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि ए अल्लाह मुझे सालिहीन बेटा अता फरमा। मैं और एक मेरी बीवी दो हैं, और तीसरे हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे जो आपके भतीजे थे। कि या अल्लाह मैं दियार गैर में जा रहा हूँ, तो मुझे अपनी रहमत से मुझे औलाद अता फरमा दे, ताकि मेरा गम जो है वो दियार खैर में गम हो जो मिट जाए। तो अल्लाह ने कहा, फबश्शरनहु बिगुलामिन हलीम, तो अल्लाह ने आपकी दुआ उसी वक्त सुन ली है। सफर की दुआ कबूल होती है, यानी ये भी ये चीजें देखनी है कि कहाँ कहाँ किस जगह कैसे दुआएं कबूल होती हैं। तो आप ये अल्लाह ने बशारत दे दी, फबश्शरनहु बिगुलामिन हलीम। जब आप मिस्र में दाखिल होते हैं तो मिस्र के बादशाह जो था वो बड़ा बदनीयत था। उसने हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे ज्यादती करनी शुरू की। अल्लाह ताला ने उसको अजाब में मुब्तला किया। सारा की करामात से दुआ से वो जो था अल्लाह ने उसको अजाब से निजात दी। तो फिर वो हजरत इब्राहिम के तकद्दुस और सारा की करामात देखकर इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बास लोग उसे कहते हैं, यानी वो उनकी बांदी थी नहीं, वो हजरत बादशाह मिस्र की बेटी थी। उसने खुश होकर अपनी बेटी जो थी वो हजरत इब्राहिम की ज़ौजियत में दे दी और बेशुमार मालो इकराम दौलत से नवाज के। देखो अल्लाह ताला कैसे नवाज रहा था। उधर इतनी अजियत दे रहा था, वहां आप तकलीफ में थे कि मेरी बीवी जो एक ही मुझ पर ईमान लाई है, कहीं अल्लाह उसकी इज्जत ना खराब कर दे। तो वहां पर अल्लाह ताला ने कैसी नेमतें अता की कि फिर आपको बेशुमार मालो दौलत उसने देकर अपनी बेटी को रुखसत किया। फिर आप वापस जो थे फलस्तीन आ गए, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो उनको उर्दन के शहर अमूद में अल्लाह के हुक्म से जो था तबलीग के दीन हक की तबलीग के लिए उधर भेज दिया। जब आप फलस्तीन में वापस आते हैं, अब आपके पास मालो दौलत थी। अब गौर से सुनना कि आपने सबसे पहले कुआं लगवाया और फिर उसके बाद आपने लंगर जारी किया। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बहुत मेहमान नवाज थी, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बहुत मेहमान नवाज थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्होंने दुनिया में मेहमान नवाजी की रस्म जारी की।
ان کا معمول تھا حضرت سارہ کا بھی اور حضرت ابراہیم کا بھی کہ وہ کبھی کھانا اکیلا نہ کھاتے تھے، ہر کھانے کے وقت مہمان کی تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو ساتھ کھانا کھائیں۔ ایک کھانے کے وقت حضرت ابراہیم کے پاس ایک ایسا مہمان آیا جو اجنبی تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا اللہ کون ہے اور کیا ہے، اور اس نے بسم اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے فوراً اسے کھانے سے اٹھا دیا، وہ شخص چلا گیا، جیسے ہی وہ شخص گیا فوراً جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور کہا اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو اس کو کفر کے باوجود ساری عمر کھانا دیتے رہے اور تو ایک دن اسے ایک لقمہ نہ دے سکا۔ فوراً حضرت ابراہیم جو تھے بھاگے اس شخص کی طرف اور اس کو کہا کہ واپس آؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ پہلے مجھے نکالا اور اب مجھے واپس بلاتے، میں نہیں آتا۔ آپ نے بڑی منت سماجت کی۔ اس نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا جس اللہ نے حکم دیا وہ تیرا رب کتنا کریم ہے۔ اور یہ بات جو تھی، وہ شخص جو تھا وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے مومن ہو کر بسم اللہ پڑھ کر اس نے کھانا کھایا۔ تو پھر پانی کے نل لگوانے اور لنگر کھولنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سال میں حضرت حاجرہ سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بیٹا عطا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ، یعنی جب آپ اللہ سے دعا کا سلسلہ جاری رکھو، پانی کا لگوانا، لنگر کا کھول دینا، وہ گھر جس گھر میں دسترخوان کھل جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا رزق بھی بے شمار رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ پھر آپ تو حضرت سارہ کے پاس رہتے تھے اور دیکھو اس عظیم عورت کو، حضرت جو بادشاہ مصر کی بیٹی تھی، اس کو اللہ کے حکم سے جو تھا کہاں چھوڑ کے آئے، جہاں آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ میں کہتی ہوں حضرت ابراہیم تو پیغمبر تھے، اس عورت کی عظمت کو کیا ہم کہیں، دل کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ کیسے اس جنگل بیابان میں اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھی صرف اللہ کے حکم سے۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے حکموں کو مانتی ہیں، شوہر کی تنگی اور ترسی میں اس کا ساتھ دیتی ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تو تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس میں اللہ تمہارا گواہ ہوتا ہے۔ جو بیٹی اپنے رشتہ ازدواج کی عزت رکھتی ہے اللہ اس کی لاج رکھتا ہے، وہ کبھی اس کو اس رشتہ زوجیت میں کبھی بھی گرمی سردی کے حالات سب کے ساتھ آتے ہیں، لیکن وہ بیٹی جو اللہ کی خاطر اپنے رشتے کو نبھاتی ہے کہ اللہ کی وجہ سے میں نے یہ رشتہ شوہر جو تھا قبول کیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کامیاب و کامراد۔ دیکھو کہاں رتبہ حضرت حاجرہ کا 13 سال کے بعد واپس جاتے ہیں تو کوئی شوہر سے شکایت نہیں کرتی، اپنے بیٹے کو پیار سے کہتی ہیں بیٹا یہ تمہارے باپ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذبح کر، تو پھر آپ اللہ کے حکموں کی خوشی کے لیے اپنے اس پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بیوی بھی کہتی ہے، بتایا تھا نا پچھلی دفعہ کہ اگر یہ اللہ کی رضا ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ اور ماں اپنے ارمانوں سے بیٹے ہوئے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو اللہ نے خوش ہو کر حضرت سارہ کی جو تھی وہ بشارت، سارہ کی کو بیٹے کی بشارت دی۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 سورتوں میں، پروردگار نے 4 میں بیان کیا۔ سورت ہجر میں یعنی مہمان، فرشتوں کا مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آنا اور حضرت سارہ کو یعنی بیٹے کی بشارت دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو سورت ہجر میں، پھر سورت ہود میں، پھر سورت جو ہے سورت زاریات میں۔ ان صورتوں کو پڑھنا جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اس طریقے سے کیسے پڑھنا، اور میں اب جو ضرور میں نے ان کی 4 صورتوں کو میں نے پہلے لکھا، پھر اس میں سے اپنے درس کے لیے مختصر جو تھی آیات جو تھی وہ میں نے چنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے میرے نبی کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ اذا دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ فرشتے آئے تو انہوں نے سلام کیا، تو قال سلاما، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام دیا، یعنی باہر سے آنے والا اندر والوں کو سلام کرے، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو تھی وہ حکمت رکھی ہوئی تھی۔
फरागा इला अलैहि फजाअ बिअजलिन समीन, आप फौरन घर गए और हज़रत सारा से भुना हुआ बछड़ा मोटा ताज़ा जो था वो बना के उनके आगे रखा। फ़क़र्रबा अलैहिम, उनके आगे रखा। क़ाल अला ताक़लून, तो देखा आपने कि वो नहीं खाते। पहले तो आप नहीं पहचाने थे, लेकिन जब उन्होंने खाना खाने से इनकार किया तो आपने कहा ये नूरी फरिश्ते हैं। तो फिर आप डर गए कि ये फरिश्ते कहीं, क्योंकि जब जब फरिश्ते आदमियों की शक्ल में आते हैं तो कोई खास बात होती है, तो आपने कहा शायद मेरे अहले खाना से कोई गलती सर हो गई या मेरी कौम से, तो आप डरने लगे। तो उन्होंने कहा काला ला तखफ, कि इब्राहिम डरो नहीं। वबश्शरूहु बिगुलामिन अलीम, और उन्हें अलीम बगुलामिन अलीम, वहां था हजरत जो हाजरा को था बेगुलामिन हलीम, यानी तहम्मुल मिजाज बेटा, और यहाँ पे था साहिब इल्म बेटे की बशारत की। फ़अक़बल इम्रअतहु फ़ी सर्रतिन, तो आपकी बीवी हज़रत सारा जो थी जब सुना के फरिश्ते हैं तो आगे आई हैरत के साथ। फ़सक्कत वजहहा, उसने अपने माथे पे हाथ मारा। वक़ालत अजूज़ुम वाक़ीम, कि मैं बुढ़िया और बाँझ, अलिदु, क्या मैं बच्चा जनूंगी, अना अजूज़ुम, मैं बुढ़िया, व हाज़ा बाली शेखा, और मेरा शौहर बूढ़ा। फरिश्तों ने कहा काला का ज़ालिका, ऐसे ही है, काला रब्बी का, तेरे रब ने कहा है, इन्नहु हुवल हकीमुल हकीम। जब अल्लाह के नाम आया करें उसको 3 बार पढ़ा करो, तर्जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ फ़ौरन दुआ कबूल होती है। दुआ करें इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम। फिर फरिश्तों ने कहा, जवाब दिया हज़रत सारा से, काला आतजबीना मिन अम्रिल्लाह, कि तुम अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो। और अगली आयत देखो कैसी प्यारी है, वरहमतुल्लाह व बरकातहू अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। ए घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें। इन्नहु हमीदुम मजीद, ए मेरे पाक परवरदिगार, जैसी रहमतें और बरकतें तूने हजरत इब्राहिम हजरत सारा के घर पर नाजिल की, या अल्लाह मेरी उन तमाम बहनों को, तमाम बेटियों को जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको भी वही नेमतें अता फरमा जैसी तूने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और हजरत सारा पर नाजिल फरमाई थी। देखो ये दरूद इब्राहिमी के अल्फाज हैं, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद, यानी दरूद इब्राहिमी का पढ़ना भी औलाद की पैदाइश का जो है, जिनकी औलाद नहीं है वो दरूद इब्राहिमी की कसरत तलावत करें। फिर सूरतुल हिज्र में जब फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी तो कहा इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम, कि हम तुम्हें साहिब इल्म लड़के की बशारत देते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने कहा फाबिमा तुबश्शिरून, किस चीज की मुझे बशारत देते हो, इस बुढ़ापे में जब मेरी उम्र 100 साल की हो चुकी। तो उन्होंने कहा काला बश्शरनाका बिलहक, इब्राहिम हमने बिल्कुल सच बात कही है, वला तुकुम मिनल कानितीन, तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो हजरत इब्राहिम ने कहा वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला दाल्लून, अल्लाह की रहमत से मायूस तो सिर्फ अल्लाह के गुमराह लोग होते हैं, मैं क्यों अल्लाह की रहमत से महरूम होने लगा। तो क्या बताया कि आपने कुरान पाक की इन आयात को, जिनके औलाद नहीं है, जो मैंने सूरतों के नंबर दिए हैं, दर्स में से गौर से सुन लेना, उनको इसी तरीके से पढ़ना। देखो कैसे प्यारे से, अभी कभी कभी आपने नोट किया कि इसमें हजरत इब्राहिम, दुरूद इब्राहिम की आयत थी, तो वहां पर ये दुआ करना, अल्लाह ताला से दुआ का सिलसिला जारी रखना, कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, जो अल्लाह कर रहा है वो कज़ा के फैसलों को खुशी से कबूल करना, ये मुसलमानों का ईमान है। और उसके बाद लंगर नलकियों का लगवा देना, लंगर का जारी कर देना, अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है। कुरान पाक को दिल में उतार कर पढ़ें, इसे अपने सीने में महफूज करें, एक आयत को रोज़ाना हिफ्ज़ करें या एक हफ्ते में याद करें, दुनिया में कुरान से मोहब्बत करें, इसे अपना साथी बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया की रहमतों से दुनिया में भी रहमतें देगा और आखिरत में भी हमारा सालिहीन बंदों में कबूल करेगा। सुभान रब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम।
اللہم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، الحمد لله رب العالمين، نستغفرك ونتوب اليك، جزاك الله خیر۔ Thank you so much for listening me.